संस्कृत को वैज्ञानिक भाषा है और इसको उसी रूप में आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का उपयोग किस रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भी, वैज्ञानिक भाषा है इस दृष्टि से भी, और ज्ञान विज्ञान की इस भाषा को हम आने वाले समय में भारत की विरासत और भारत की ज्ञान की धरोहर के रूप में मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, इसके लिए अब युद्ध स्तर पर लग करके कार्य करने की आवश्यकता है। मैं पिछले दिनों स्वयं भी यहां पे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में आया था। मैं अचानक आया था, मैंने कुलपति से आग्रह किया कि मैं विश्वविद्यालय में आ रहा हूं, और मैंने देखा है लगभग 75,000 से अधिक पांडुलिपियां, प्राचीन पांडुलिपियां यहां पे संरक्षित हैं। उनके संरक्षण का कार्य हो रहा है। विशिष्ट शोध अलग अलग विषयों पर जो यहां पर हुए हैं, उसको लेकर के हमें और भी अच्छे ढंग से कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अन्य इस प्रकार के ताम्रपत्र और पांडुलिपियां जहां तहां पड़ी हुई है, उन्हें भी संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के संरक्षण का दायित्व ये केवल और केवल संस्कृत उठा सकती है। संस्कृत के प्रति अनुराग रखने वाले लोग उठा सकते हैं। संस्कृत के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले आज का युवा उठा सकता है। सरकार का संरक्षण मिलेगा, सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। और मैंने यहां पे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति से भी कहा है कि विश्वविद्यालय का एक पूरी कार्य योजना बना करके वे हमें प्रस्तुत करें। आपको जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी, सरकार आपको सहयोग करेगी। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पुरातन गौरव को पुनर्स्थापित करना। दुनिया का हर वह व्यक्ति जो मानवता का पक्षधर है, जो वास्तव में सर्वांगीण विकास का पक्षधर है, वह संस्कृत का हिमायती है। आज की जो आधुनिक तकनीक आई है, इस तकनीक ने भी स्वीकार किया है कि चाहे वह कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि इसके सबसे सहज और सरल माध्यम कोई एक भाषा बन सकती है तो वह संस्कृत बन सकती है। इसके लिए आप सबको अपने आप को तैयार करना होगा। आप सबको इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और इसीलिए इस आधुनिक और पुरातन परंपरा को जोड़ने के लिए, विरासत को विकास के साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो अभिनव प्रयास हुए हैं, उसका केंद्र बिंदु फिर से हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी काशी बने। काशी से संदेश फिर से जाए। इस कार्यक्रम को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जितने प्राचीन परंपरा, उतने ज्यादा पर्व और त्योहार। आखिर पर्व और त्योहार तो उन्हीं के पास होंगे जिनकी विरासत जितनी प्राचीन होगी। अभी धनतेरस से लेकर धन्वंतरी जयंती से लेकर के और आगे छठ तक पूरा समारोह पे समारोह होते हुए दिखाई देंगे। सर्वत्र एक उल्लास होगा, खुशी होगी, और एक खुशी संस्कृत के समर्थकों के मन में भी, भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग का भाव रखने वाले हर व्यक्ति के अंदर भी दिखनी चाहिए। और उसी भाव के साथ आज मुझे यहां संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में आप सभी संस्कृत जनों के साथ में, सुधी जनों के साथ में आज संवाद करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।